हर राजा, हर महल, हर सिंहासन, कभी न कभी ये सवाल उनके सपनों में आता है। लेकिन एक भिखारी था, साधारण नहीं, जिसने सिर्फ एक सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो बड़े बड़े राजाओं की नींद उड़ा देता था। महाराज, जब आप मरेंगे, आपके साथ क्या जाएगा? सोचिए, वो सवाल जिसने घमंड, लालच और सत्ता की हदें तोड़ दी, जिसने क्रूरतम राजा को पागल कर दिया और धर्म के नाम पर खोखले राजा को झकझोर दिया। और वही सवाल आखिरकार उस राजा के सामने आया जिसने सही उत्तर दिया और इतिहास बदल गया। आज हम आपको दिखाएंगे उस भिखारी की कहानी, जिसकी आंखों में सवाल था और जिसके सवाल ने सत्ताधारी राजाओं के दिलों में डर, पश्चाताप और सीख पैदा कर दी। क्या आप तैयार हैं उस सवाल का सामना करने के लिए? सुबह का समय था, लेकिन सूरज की रोशनी में भी ठंडापन था। राजधानी सूर्यगढ़ जाग चुकी थी। सड़कों पर घोड़ों की टापें, हाथियों की चिंगाड़, व्यापारियों की आवाजें और मंदिर की घंटियां, सब कुछ एक साथ गूंज रहा था। ये वही शहर था जिसे लोग कहते थे, यहाँ न्याय बिकता नहीं, लेकिन झुकता जरूर है। उसी शहर के मुख्य मार्ग पर, पत्थरों से बनी सड़क के किनारे, एक बूढ़ा बैठा था। फटा हुआ कंबल, धूल से भरा शरीर, उलझी सफेद दाढ़ी और आंखें, ऐसी आंखें जो किसी चीज की भीख नहीं मांगती थीं। वो भिखारी था, लेकिन उसकी बैठने की मुद्रा किसी याचक की नहीं थी। वो सीधा बैठा था, जैसे किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। लोग आते जाते रहे, किसी ने तांबे का सिक्का फेंका, किसी ने पत्थर, किसी ने गाली, किसी ने देखा तक नहीं। वो भिखारी चुप रहा, क्योंकि उसे इन सब से मतलब नहीं था। उसे इंतजार था राजा का। राजा रणवीर सिंह का रथ जैसे ही उस सड़क पर मुड़ा, माहौल बदल गया। सैनिक आगे दौड़े, भीड़ हटाई गई और लोग सिर झुकाने लगे। रणवीर सिंह, एक ऐसा राजा जिसने युद्ध जीते थे, लेकिन कभी खुद से सवाल नहीं किया था। रथ भिखारी के सामने से गुजरने ही वाला था कि भिखारी खड़ा हो गया। सैनिक तलवार निकाल ही रहे थे कि भिखारी ने शांत आवाज में कहा, डरो मत, मैं भीख नहीं मांगता। उसकी आवाज में न झुकाव था, न डर। सैनिक हिचकिचाए। राजा ने पर्दे के पीछे से झांका। क्या चाहता है? राजा ने अकड़ भरी आवाज में पूछा। भिखारी ने सिर उठाया। पहली बार राजा ने उसकी आंखों को ठीक से देखा। उन आंखों में कोई याचना नहीं थी, उनमें एक सवाल तैर रहा था, जैसे बरसों से तैयार। भिखारी बोला, एक सवाल पूछना चाहता हूं महाराज। राजा हंसा। भिखारी और सवाल? पूछ, देखता हूं तेरा सवाल कितना भारी है। भिखारी ने एक पल का भी समय नहीं लिया। उसने सीधा कहा, महाराज, जब आपकी मृत्यु होगी तो आपके साथ क्या जाएगा? रथ जैसे अचानक रुक गया हो। आवाजें थम गईं। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा। किसी को समझ नहीं आया कि अभी हंसना है या गुस्सा करना है। राजा का चेहरा पहले सख्त हुआ, फिर मुस्कान आई। मेरे साथ? मेरा नाम जाएगा, मेरी विजय गाथाएं जाएंगी, मेरी सत्ता जाएगी। भिखारी ने धीरे से सिर हिलाया। तो फिर आप डरते क्यों हैं महाराज? ये शब्द हल्के थे, लेकिन असर हथौड़े जैसा। राजा का चेहरा पल भर को जम गया। फिर उसने गुस्से में कहा, हटा दो इसे यहां से। रथ आगे बढ़ गया, लेकिन सवाल राजा के साथ चल पड़ा। उस रात रणवीर सिंह सो नहीं पाया। रात के हर पहर में वही सवाल घूमता रहा, मेरे साथ क्या जाएगा? उसने खिड़की से शहर देखा, हजारों घर, हजारों लोग। उसने सोचा, ये सब मेरा राज्य है। फिर एक आवाज भीतर से आई, क्या ये तेरे साथ जाएगा? उसने अपनी तलवार देखी, कितने सिर गिरे थे इसके नीचे। फिर वही आवाज, क्या ये भी साथ जाएगी? राजा पहली बार समझा, उसके पास जवाब नहीं है। अगले दिन वही भिखारी शहर के दूसरे छोर पर बैठा था। आज भी वही शांत चेहरा, आज भी वही प्रतीक्षा। और आज एक और राजा आया, राजा देवदत्त, धार्मिक कहलाने वाला राजा। मंदिर बनवाए, यज्ञ करवाए, दान दिए। उसे लगा वो सबसे अलग है। भिखारी उठा। सवाल फिर वही, महाराज, मृत्यु के बाद आपके साथ क्या जाएगा? देवदत्त मुस्कुराया, मेरा धर्म जाएगा, मेरे पुण्य जाएंगे। भिखारी ने पहली बार मुस्कान दी। और वो सब आपने किया किसके लिए? ईश्वर के लिए या डर के लिए? राजा चुप हो गया। धीरे धीरे वो भिखारी चर्चा बन गया। लोग उसे देखने आने लगे। कुछ डरते थे, कुछ हंसते थे, कुछ कहते ये पागल है, कुछ कहते ये खतरनाक है। लेकिन एक बात सबने देखी, जिस राजा से वो सवाल पूछता, वो राजा बदलने लगता। कोई ज्यादा चुप हो जाता, कोई ज्यादा क्रूर, कोई ज्यादा बेचैन। भिखारी रात को अकेला बैठकर खुद से बातें करता, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या सवाल देना ही काफी है या जवाब भी देना चाहिए? उसकी आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते, लेकिन वो रुका नहीं। एक रात उसने आग के पास बैठकर बुदबुदाया, जब मैं राजा था तब किसी ने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा? अगर पूछा होता तो शायद। उसकी आवाज टूट गई। वो चुप हो गया। उसी रात राजा रणवीर सिंह ने सपना देखा। उसने खुद को श्मशान में देखा। उसके साथ न ताज था, न तलवार, न सेना। वो अकेला था और सामने वही भिखारी खड़ा था। भिखारी ने पूछा, अब बताओ महाराज, क्या साथ गया? राजा चीख कर उठा। सुबह होते ही पूरे राज्य में खबर फैल गई, राजा बीमार पड़ गया है। दरबार स्थगित,
फैसले रुके हुए, और शहर के कोने में बैठा भिखारी आज भी वही सवाल लिए बैठा था। सूर्यगढ़ में अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। राजा रणवीर सिंह बीमार था, दरबार बंद था और शहर में चर्चाएं तेज थीं। कोई कहता राजा पर किसी साधु का श्राप लग गया, कोई कहता वो भिखारी अशुभ है, कोई डरता था, कोई हंसता था, लेकिन कोई भी उस सवाल को भूल नहीं पा रहा था। मरने के बाद क्या जाएगा? ये सवाल अब सड़क से निकलकर घरों में घुस चुका था। लोग रात में करवटें बदलते थे, कुछ पहली बार अपने जीवन के बारे में सोचने लगे थे। और उसी शहर से कुछ दूर घने जंगलों के किनारे एक और राज्य था, वज्रगढ़। वज्रगढ़ का राजा था राजा कालकेतु। उसके नाम से ही लोग कांपते थे। न्याय उसके यहाँ तलवार से होता था। उसकी गिनती उन राजाओं में थी जो डर को सत्ता समझते थे। जब खबर पहुंची कि एक भिखारी राजाओं से सवाल पूछता फिर रहा है, कालकेतु हंसा। एक भिखारी मेरे राज्य में? लाओ उसे, देखता हूं सवाल कैसे पूछता है। भिखारी को दरबार में लाया गया। सैकड़ों सैनिक, खून से सना फर्श और सिंहासन पर बैठा कालकेतु, जिसकी आंखों में इंसान नहीं सिर्फ अधीनता दिखती थी। भिखारी ने चारों ओर देखा। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन आवाज स्थिर। कालकेतु गर्जा, पूछ, वही सवाल है ना जो सब पूछ रहा है? भिखारी ने सिर उठाया। हाँ महाराज, जब आपकी मृत्यु होगी तो आपके साथ क्या जाएगा? पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। कालकेतु ने हंसते हुए कहा, मेरे साथ डर जाएगा। मेरे नाम से लोग सदियों तक कांपेंगे। भिखारी ने धीरे से कहा, डर मरने के बाद नहीं चलता महाराज, वो सिर्फ जिंदा लोगों के लिए होता है। कालकेतु का चेहरा बदल गया। उसने हाथ उठाया, इसकी जीभ काट दो। सैनिक आगे बढ़े। दरबार की हवा भारी हो गई। भिखारी ने आखिरी बार कहा, मेरी जीभ कटेगी, सवाल नहीं। उसकी जीभ काट दी गई। खून गिरा। दरबार चुप हो गया। लेकिन उसी रात राजा कालकेतु को ऐसा सपना आया जिसमें हजारों लोग उसकी ओर पीठ किए खड़े थे। वो चिल्लाया, धमकाया, तलवार उठाई। कोई नहीं डरा। वो अकेला था और डर उसके भीतर था। 3 दिनों बाद राजा कालकेतु पागल हो गया। सिंहासन पर बैठा बैठा चिल्लाता, मेरे साथ क्या जाएगा, मेरे साथ क्या जाएगा? वज्रगढ़ में पहली बार राजा से लोग नहीं डरे। दक्षिण में एक और राज्य था, धर्मपुर। राजा था राजा सोमदेव। लोग कहते थे वो बहुत धार्मिक है, हर सुबह पूजा, हर शाम दान। भिखारी वहां पहुंचा। इस बार उसकी जीभ जख्मी थी, बोलने में तकलीफें थी, लेकिन सवाल अब आंखों से निकलता था। सोमदेव ने उसे आदर से बैठाया। मैं जानता हूं तू क्या पूछेगा और मेरे पास जवाब है। भिखारी ने आंखों से पूछा, क्या? सोमदेव बोला, मेरे साथ मेरे पुण्य जाएंगे, मेरे मंदिर जाएंगे, मेरे मंत्र जाएंगे। भिखारी ने धीमी टूटी आवाज में कहा, और वो सब आपने किया प्रेम से या डर से? सोमदेव चुप हो गया। पहली बार उसे याद आया, दान करते समय भी वो गिनता था, पूजा करते समय भी सोचता था लोग क्या कहेंगे। उस रात सोमदेव ने मंदिर के सामने बैठकर रोते हुए कहा, अगर सब डर से किया तो क्या कुछ भी साथ जाएगा? उसके बाद धर्मपुर में मंदिर बंद नहीं हुए, लेकिन पहली बार पूजा में आंसू आए। उत्तर में था ज्ञानगढ़। राजा अमित भद्र, ज्ञानी, रणनीतिकार, शांत। भिखारी उसके सामने पहुंचा। सवाल वही। अमित भद्र मुस्कुराया, मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, मुझे ये पता है। भिखारी चौंका, तो फिर आप डरते क्यों हैं? राजा ने गहरी सांस ली, क्योंकि जानते हुए भी मैं छोड़ नहीं पा रहा। ये पहली बार था जब किसी राजा ने सच बोला। भिखारी की आंखें भर आईं। उस रात भिखारी अकेला बैठा। उसकी जीभ का दर्द कम था, दिल का दर्द ज्यादा। मैं सवाल दे रहा हूं, लेकिन क्या लोग जवाब ढूंढ पा रहे हैं? उसने आसमान देखा, या मैं बस अपनी गलती का बोझ बांट रहा हूं? उसके हाथ कांपे। अगर मैं पहले जाग जाता तो कितनों की जिंदगी बदल जाती। उसकी आंखों से आंसू गिरे। उसी समय दूर दूर के राज्यों में एक बात साफ हो चुकी थी, ये भिखारी साधारण नहीं है, ये सवाल साधारण नहीं है। कुछ राजाओं ने उसे मारने का आदेश दिया, कुछ ने उसे ढूंढने का, कुछ ने उससे बचने के लिए रास्ते बदल लिए। और कहीं दूर एक आखिरी राजा ये सब सुन रहा था, राजा धर्मवीर। वो चुप था, सोच में डूबा। अगर वो मेरे सामने आया तो मैं क्या जवाब दूंगा? भिखारी ने उसी रात खुद से कहा, अब आखिरी समय आ रहा है, या तो ये सवाल जवाब पाएगा या मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा। आग बुझ रही थी, रात गहरी हो रही थी और कहानी अपने सबसे भारी मोड़ की ओर बढ़ रही थी। सूर्यगढ़ की सड़कों पर सुबह का सुनहरा प्रकाश बिखर रहा था, लेकिन राजधानी में आज कुछ और ही हवा थी। एक सन्नाटा जो डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। भिखारी, जिसकी जीभ पहले काट दी गई थी और हाथों में चोटें थीं, अब खुद को लगभग अधूरी मूर्त महसूस कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों में वही सवाल तैर रहा था, जब राजा मरेंगे उनके साथ क्या जाएगा? भिखारी अकेले जंगल के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज स्थिर थी। वो खुद से बातें कर रहा था, कितने राजाओं को जगाया, कितने को डराया, और मैं कौन हूँ? मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं पहले राजा था। उसका नाम था नरेश्वर। सालों पहले
यही नरेश्वर सबसे शक्तिशाली राजा था। उसके पास था असीम खजाना, विशाल सेना, सम्मान और प्रेम, हर प्रकार की सत्ता, लेकिन फिर भी वह अकेला और खाली महसूस करता था। एक रात उसने देखा, राजा नरेश्वर का सबसे बड़ा डर क्या था? सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मैं मरते समय अकेला जाऊंगा। नरेश्वर ने अपने राजकाज, अपने युद्ध, अपने ऐश्वर्य पर गौर किया। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में कुछ कमी थी। मैंने प्यार, दया और इंसानियत को कभी तवज्जो नहीं दी। उसने अपने दरबारियों से कहा, अब मैं सीखूंगा, अब मैं बदलूंगा। लेकिन समय ने उसे पहले ही पकड़ लिया। बीमारियां और अकेलापन, मौत उसके पास आई और उसने एक निर्णय लिया, अगर मैं सवाल नहीं पूछूंगा तो ये दूसरे राजाओं को भी पता नहीं चलेगा। यहीं से जन्मा वह भिखारी, वो भिखारी जिसने अपनी पहचान छोड़ दी, सत्ता छोड़ दी और केवल सवाल लेकर आगे बढ़ा। मौत के बाद क्या जाता है? राजा धर्मवीर, जो वर्षों से सुन रहा था ये कहानी, आखिरकार भिखारी के सामने आया। धर्मवीर एक शांत और दार्शनिक राजा था, जिसकी आंखों में अनुभव और साहस दोनों झलकते थे। भिखारी ने वही सवाल पूछा, महाराज, जब आप मरेंगे आपके साथ क्या जाएगा? धर्मवीर ने गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, मेरे साथ मेरे कर्म, मेरी प्रजा की दुआएं और मेरे अच्छे काम जाएंगे। मेरी लालसा, मेरा अहंकार, मेरी ताकत कुछ भी साथ नहीं जाएगी। भिखारी की आंखों में आंसू थे। आज मेरा काम पूरा हुआ, उसने बुदबुदाया। धर्मवीर ने आगे कहा, और ये भी सत्य है कि केवल वही राजा अमर है जो अपने कर्मों की चिंता करता है, ना कि सिंहासन या खजाने की। भिखारी ने दरबार में खड़े सभी राजाओं की याद की। क्रूर राजा कालकेतु, धर्म के नाम पर खोखला सोमदेव, बुद्धिमान लेकिन डरपोक अमितभद्र, सभी के चेहरे उसकी आंखों के सामने थे। हर एक ने उसका सवाल सुना, पर केवल धर्मवीर ने जवाब दिया। भिखारी ने अपनी आंखें बंद की। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आत्मा हल्की थी। सभी राजाओं की यात्रा अब पूरी हो गई थी। वो फुसफुसाया, सवाल अब उत्तर पा गया, अब मैं जा सकता हूँ। सुबह की पहली रोशनी में भिखारी दिखाई नहीं दिया। लोग कहते थे, कोई कहता वो पहाड़ों की ओर चला गया, कोई कहता वो नदी में विलीन हो गया, कोई कहता वो वहीं मर गया लेकिन सवाल छोड़ गया। लेकिन हर राजकुमार और साधारण व्यक्ति जान गया, सवाल अब उनके भीतर था। सूर्यगढ़, वज्रगढ़, धर्मपुर और ज्ञानगढ़, हर राज्य में एक शांति छा गई। राजा अब जागरूक थे। कुछ राजा अपने कर्मों की तरफ लौट आए, कुछ भय से सीख गए, लेकिन सभी ने जाना, सिर्फ वही अमर है जो मृत्यु के बाद अपने कर्मों के साथ जाता है। सवाल, मरने के बाद क्या जाएगा, वो अब हर घर, हर दिल में गूंज रहा था। राजा अपने सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनकी नींद बदल गई थी। वे अब सोचते थे, वे अब डरते थे, वे अब सीखते थे। भिखारी का काम खत्म हो गया, लेकिन सवाल जिंदा था। वो सवाल जिसने अमीरों को झकझोर दिया, भूखे को सिखाया और सत्ता को याद दिलाया। कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल कर्म और इंसानियत साथ रहती है। सूरज ढलने लगा, सड़कों पर हल्की हवा चली। शहर के लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन हर कोई भीतर से बदल चुका था। भिखारी का चेहरा कहीं नहीं था, सिर्फ सवाल बचा था। और जो राजा धर्मवीर था, उसने अपनी प्रजा के लिए, अपने कर्मों के लिए, अपने न्याय के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया। कहानी का आखिरी संदेश साफ था, राजा होना आसान है, इंसान होना मुश्किल। जो मरने से पहले समझ ले कि साथ क्या जाएगा, वही असली राजा है। अहंकार, लालच और सत्ता मरते ही समाप्त हो जाते हैं। केवल कर्म और इंसानियत अमर होती है।